अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 24 सूरह मीम सजदा की आयत नंबर 30 के मुताबिक तुम्हें बुशारत हो जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। इन आयात में शान बंदगी के ज़िक्र के बाद अब शान बंदा नवाजी का बयान शुरू हो रहा है। बताया कि अल्लाह ताला के इन मकबूल बंदों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और इनको तरह तरह से तसल्ली देते हैं कि कब्र व हशर से भी खौफज़दा होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। अपनी औलाद और अज़ीज़ो कारब जो तुम पीछे छोड़े जाओगे इनके बारे में भी तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला इनका हाफ़िज़ और नासर है। और सुनो, हम तुम्हें यह खुशखबरी देते हैं कि जन्नत के दरवाज़े तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं, वहाँ की सरमदी बहारें तुम्हारे लिए चश्मे बरा हैं। फिर बयान फरमाया कि अल्लाह ताला के बंदों पर फरिश्तों का नज़ूल किस वक्त होता है और क्या वो फरिश्तों की बातों को अपने इन ज़ाहिरी कानों से सुनते हैं। बाज़ उलमा का ये कौल है कि फ़रिश्तों का नज़ूल मौत के वक्त होता है, लेकिन अहले तहक़ीक़ का ये कौल है कि ये सिलसिला उम्र भर जारी रहता है। जब भी बंदा मोमन अपने ईमान के तकाज़ों को पूरा करने के लिए और अपने फ़राइज़ से अहदाबर होने के लिए राय अमल पर गामजन होता है तो कदम कदम पर तेज़ कांटे इसके पाँव की तवाज़ा करते हैं। हर मोड़ पर खशर बदामा मुसीबतें इसकी मुंतज़िर होती हैं। रंजो आलम के बादल हर तरफ से गिर कर आ जाते हैं। इस वक्त मलाइका इनकी दिलजोई के लिए नाज़िल होते हैं। बाज़ मकबूल बंदे फ़रिश्तों की ये बातें अपने कानों से सुनते हैं, जो इनकी बातें नहीं सुन सकते। इनके दिल में तुमानियत और तस्कीन की एक ऐसी कैफियत नमूदार हो जाती है कि इनके उखड़े हुए कदम फिर से जम जाते हैं। बातिल के मुकाबला में इनकी कुव्वत मुदाफ़त तंदो तेज़ हो जाती है और नए वलवलों से सरशार होकर वो मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई चीज़ इनकी राह में हायल नहीं हो सकती। मरते वक्त लहद में और रोज़े हशर इन तमाम मकामात पर इन्हें मलाइका की रफ़ाकत हासिल होगी। अगली आयत के मुताबिक ये मेज़बानी है बहुत बख्शने वाले हमेशा रहम फरमाने वाले की तरफ से। और इस शख्स से बेहतर किसका कलाम है जिसने दावत दी अल्लाह ताला की तरफ और नेक अमल किया और कहा कि मैं तो अपने रब के फरमाबरदार बंदों में से हूँ। नहीं यकसा होती नेकी और बुराई, बुराई का तदारक इस नेकी से जो करते हैं वो बेहतर है। पस नागहाँ वो शख्स तेरे दरमियान इसके दरमियान अदावत है, यूँ बन जाएगा गोया तुम्हारा जानी दोस्त है। और नहीं तौफीक दी जाती इन खसाइलो खमीदा की बजज़ उनके जो सब्र करते हैं। इन आयात के मुताबिक ईमान लाना और इस पर साबित कदम रहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे ऊंचा एक मकाम और भी है जिस पर आशियाँ बंद होने के लिए कोशियाँ रहना हर बंदा मोमन पर लाजम है, और ये कि लोगों को भी खुदावंदे कदूस की वहदनियत और किबरियाई पर ईमान लाने की दावत दे, इसके सच्चे रसूल फरमाबरदारी और इसके नाजिल की हुई किताब की अहकाम को बजा लाने की तरगीब दे। सिर्फ इसी बात पर मुतमिन ना हो जाए कि इसने इस्लाम के चश्माशीरी से अपनी प्यास को बुझा लिया, बल्कि इन तिश्ना लबों का दर्द भी इसको बेकरार कर दे जो रेगिज़ारे हयात में एक कतरा आपके लिए तरस रहे हैं। इसके दिल में यह शदीद जज्बा हो कि जिस तरह इसने अपनी तारीख ज़िंदगी में ईमान की शम्मा को रोशन किया, गुमराही की ज़िल्मतों में ठोकरें खाने वाला कोई शख्स भी इस नूर यकीन से महरूम ना रह जाए। यानी लोगों को दावत देकर ख़ुद गाफिल नहीं हो जाना चाहिए, जिस तरह आम तौर पर देखा जाता है, कि बल्कि वो ख़ुद भी अल्लाह ताला के हकाम की पाबंदी पूरी तंदही से करता है। फिर बयान फरमाया कि ज़बान से ये कह देना कि मुसलमान हूँ मैं कौन सा कमाल की बात है कि इतने एहतमाम से यहाँ इसको बयान किया गया है। हम सब अपनी मुसलमानी के दावे करते हैं, लेकिन इससे हक़ को क्या फ़ायदा पहुँचता है, बातिल को क्या ज़िक पहुँचती है। आज का ये शुबा बजा है, लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि इस माहौल का, जिस माहौल में ये आयत नाज़िल हुई, इस वक्त जो शख्स अपने मुसलमान होने का ऐलान करता था वो गोया लोगों को दावत आम देता था कि आओ मुझ पर पत्थर बरसाओ, मेरी मुश्कें कस कर मुझे तपती हुई रेत पर लटाओ, बारी बार कम पत्थर मेरी छाती पर रख दो, अंगारे दहकाओ और मुझे इन दहकते हुए अंगारों पर बछा दो। मेरी दादरसी के लिए कोई नहीं आएगा, तुमसे कोई बाज़ पुरस नहीं होगी। ऐसे माहौल में ये कहना कि मैं मुसलमान हूँ, रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ और रहमतुल आलमीन का ग़ुलाम हूँ,
یہ غلام ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ایسا اعلان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی اس اعلان کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا پورا احساس کرتے ہوئے یہ کہنا اننی من المسلمین بڑے ہی دل گردے کا کام ہے۔ اس لیے تو علامہ مرحوم نے فرمایا تھا، یعنی یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق بیان حقیقت کے طور پر پہلے بتا دیا گیا کہ نیکی اور برائی یکساں نہیں، نیکی ہر حال میں نیکی ہے، خواہ معاشرے میں اس کی پذیرائی ہو یا نہ ہو۔ برائی اپنی انتہائی مقبولیت کے باوجود برائی ہے، خواہ اس کو اپنانے والا بڑی بڑی ہستیاں ہوں۔ برائی کا ہوگر برائی کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ خلش ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے اور اس طرح اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔